नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तेजोसि तेजो मयि वीर्यमसि वीर्यमयि बलमसि बलं मयि ओजोऽसि ओजो मयि पश्येमुषरदा शतम् जीवेमुषरदा शतम् तृणयामुषरदा शतम् प्रब्रवामुषरदा शतम् अदिनाश्यामुषरदा शतम् भूयास्य शरदा शतात्। ओम शं नो मित्र संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ईश्वर विभूतियों से संपन्न
परम तत्वज्ञानी ब्रह्मा वेद वरिष्ठ हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल बहर जी महाराज के चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवा कर प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात हमारे इस आध्यात्मिक चर्चा में सम्मिलित हुए आप सभी दिव्य आत्माओं को भी मैं सर नवा कर प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सभी भाई बंधु आप जानते हैं कि हमारे इस अलरा टीवी के प्रोग्राम के जरिए अपने अपने दीन धर्म में रहकर विश्व बंधुत्व का संदेश दिया जाता है। आज तक धरती पर बहुत सारे सर्वधर्म समभाव से उत्प्रोत बहुत सारी संस्थाएं आई हैं, आती रही हैं और बहुत सारे मनीषी लोग धार्मिक एकता और अखंडता की बात करते रहे हैं, प्रयास करते रहे हैं। सबका अपना अपना कार्य सराहनीय है जी, लेकिन भगवान कल की अवतार सरकार बहरशाही जी महाराज जो विश्व बंधुता के लिए जो हमारा मार्गदर्शन किया है वो अपने आप में विलक्षण है। इसलिए विश्व बंधुता सिर्फ जुबान से कहने से नहीं होता है जी जी। विश्व बंधुता ये जबानी जो कलाम है इससे विश्व बंधुता नहीं आती। आप चाहें कितना हो प्रेम का संदेश दें, लेकिन आपके दिल से जब तक शैतान निकलेगा नहीं तब तक भाईचारे का पैगाम नाकाम साबित होगा, और यही होता रहा है जी। है नहीं? मास्टर साहब आप जरा सामने आए। आपने देखा होगा, इतना उम्र हो गया आपका, बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे मनीषी लोग, विद्वान लोग, हमारे बहुत सारे राजनेता लोग भी जो सुप्रसिद्ध प्रभावी राजनेता भी गुजरे हैं विश्व में, हर देशों में। बहुत सारे लोग इस दिशा में प्रयास कर चुके हैं और करते भी हैं कि सारी इंसानियत के बीच
एक बंधुता कायम की जाए, एक भाईचारा कायम किया जाए। लेकिन ये जो पैगाम है, जो आज तक दुनिया वाले देते रहे, विश्व बंधुता की जो संदेश, वो इंसानियत के गले के नीचे नहीं उतरा। गले के नीचे बंधुता का भाव गले के नीचे उतरना चाहिए। गले के नीचे उतरे कैसे? जब सरकार गौरशाही आ रहे हैं तो कह रहे कि गले के नीचे उतरे कैसे? तेरे गले के नीचे शैतान ने एक फांस लगा दिया है, उस बंधुता को उतरने नहीं देगा। तेरे दिल को जकड़ लिया है। प्यार और मोहब्बत का संबंध आपके दिल से होता है, इंसानियत के दिल से होता है। प्यार का पैगाम आप दे रहे हैं और वो पैगाम आपके गले के नीचे ही दिल है, गले के नीचे ही दिल है ना। और दिल का संबंध मोहब्बत से है कि नहीं? और मोहब्बत, जब तक दिल शामिल नहीं होगा तो मोहब्बत पक्की नहीं होगी, प्यार और भाईचारा पक्का नहीं होगा। तो अब तक जो पैगाम दिया जाता रहा तो वो इंसानियत के गले के नीचे नहीं उतरा, बस गले के ऊपर रहा। और गले के ऊपर जो मनोमस्तिष्क है, इस पर शैतान का गलबा होता है। और शैतान बड़ा चतुर होता है, प्यार की बात दिखा के अंदर नफरत डालता है। लेकिन सरकार गौरशाही भगवान काल की अवतार का जब आगमन हुआ तो सरकार ने कहा कि जिस चीज से तुम्हारा प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक है, संबंध है, वो है दिल। और दिल, तेरे अंदर जो है, दिल के ऊपर शैतानी जाला जकड़ा हुआ है। उस जाले को सरकार ने कहा कि वो जन्नार कहते हैं। 1,80,000 वो जन्नार, वो जाले हैं, शैतानी जाले हैं, वो राक्षसी जाले हैं, आसुरी जाले हैं। और ये आसुरी जाला अदृश्य होता है, हाँ, दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका जो वो जब कार्य रूप में उतरता है तब वो समझ में आता है कि इस अमुक आदमी के दिल में इस तरह के जाला है। सरकार ने कहा 30,000 ये जो है काम के, 30,000 क्रोध के, 30,000 मोह के, 30,000 मद के, है ना, मत्सर के, अत्याचार के, व्यभिचार के, ये सारे ये उसके जाले हैं। और ये जाला दिलों पे जकड़ा हुआ है। तो प्यार तो मुंह से करेगा, दिल से तो नहीं करेगा। दिल में प्यार जाएगा ही नहीं। जिस दिल पर शैतान का पहरा है, शैतान ने अपना जो है वो डेरा डाल दिया है, उस पर अपना किला बना दिया है। अब उस दिल का मुख खुलेगा तब न आप जो है, आपकी मोहब्बत सच्ची होगी। आपके प्यार और आपके मोहब्बत में मकारी नहीं होगा, दिल का उसमें तस्दीक होगा, है कि नहीं? जो आप क्रियाकलाप करेंगे, उस क्रियाकलाप में आपका वो एक गवाह बन जाएगा, आपका दिल गवाह बन जाएगा। आप किसी से प्यार का इजहार करेंगे तो दिल आपको, आपके लिए गवाह बन के तैयार हो जाएगा। जैसे हमने सरकार के जुबान से सुना है, हम अक्सर अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर जी महाराज की जुबान से भी मैंने सुना है कि इकरारुन बिल्लिसान तस्दीकुन बिल कल्ब, है ना, ये जुबान इकरार करे और दिल तस्दीक करे। तो नमाजी नमाज पढ़ने जाता है और जो है जुबान से कहता है कह दो अल्लाह एक है, और दिल कहता है कि बीवी बाहर है, बच्चे भी बाहर है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, घर में आटा नहीं है। क्या बात। तो ये चीज जब तक दिल आपका शामिल नहीं होगा तो आपका प्यार मुकम्मल नहीं होगा। तो आप बेवजह का सर्वधर्म समभाव की पैगाम देते हैं, वो तो निष्क्रिय होगा ना। इसलिए आपका पैगाम इंसानियत के दिलों तक नहीं पहुंच रहा है ना, इंसानियत के दिमाग तक पहुंच रहा है जहां पर शैतान का कब्जा है। फिर ये पैगाम जो आज तक दुनिया में जितनी भी संस्थाएं उदारवादी विचार के लोग रहे हैं, सब मस्तिष्क पे काम किए हैं, सब दिमाग पे काम किए हैं, सब मनोधरातल पे काम किए हैं, लेकिन सरकार गौरशाही दिलों पर काम किया। सरकार गौरशाही दिलों को खोल रहे हैं,
दिलों में भगवान के नाम का प्रेम डाल रहे हैं। और भगवान, ईश्वर, अल्लाह सबका एक ही है, नाम अलग अलग है। तो भगवान का नाम जब प्रवेश कर रहा है, उस भगवान के नाम के रगड़ा से, उसकी ज्योति से, उसके नूर से आपके अंदर जो शैतानी जाला है आपके दिल पर, वो जाला टूट रहा है, फट रहा है, कट रहा है, जल रहा है। और वो जाला अगर बहुत सख्त है तो नजरे गौहरशाही, एक नजर पड़ गया 1,80,000 जालों का वो किला टूट जाता है। अब वो जब वो किला टूट गया तो वो प्यार का मकाम दिल है, और वो जो बात आप जुबान से करेंगे वो दिल में जाएगा, दिल उसको मानेगा, है कि नहीं? तो ये अनोखा जो तरीका है, ये सरकार ने ये विभिन्न धर्म समुदायों के लोगों को अपने अपने दीन में रखते हुए भी एक दूसरे से प्रेम और मोहब्बत का एक जो है एक डोर बना रहे हैं। और आश्चर्यजनक रूप से विभिन्न धर्म समुदायों के लोग एक दूसरे से दिल से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से दिल से प्यार और मोहब्बत कर रहे हैं। और नजीर है, यहाँ कितना बैठे हैं, ये हमारे कौम के अधिकांश लोग नहीं हैं। हमारे सनातन धर्म का तो एकादुकी है ना, 2-4 है, बाकी तो हमारे मुसलमान भाई है। कितनी मोहब्बत से आना जाना, कितनी मोहब्बत है। ये कभी था नहीं, ऊपर से था, दिल में नहीं था। दिल में लाने का जो काम किया सरकार गौहरशाही ने किया। मैं पिछले 2-3 हफ्ते से मैं सरकार गौहरशाही की जो वपू विशेषताएं हैं, वपू विलक्षणता, वपू का मतलब होता है शरीर, जिस्म। मैं जब काल की अवतार कहता हूं तो आम इंसानियत के जहन में यह बात तो आती होगी कि एक इंसान और उसको भगवान कह देना, ये थोड़ा सा जमाने वाले के लिए हास्यास्पद होता है, हास्यास्पद होता है। लेकिन इंसानियत को पता नहीं है कि हमारे सनातन धर्म में ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसमें गुरु जो बन के आया सनातन में, उसको भगवान कहा, ऐसा वैसा नहीं, साक्षात है भगवान, है कि नहीं? और हुजूर पाक ने क्या कहा, जिसने मुझको देखा वो अल्लाह को देखा। मन रानी फकत राल हट, मन रानी फकत राल हट। अब आप बताइए ना कि विभिन्न धर्म समुदायों के लोग आपस में क्यों लड़ते हैं? दोनों के पेशवा तो एक ही बात कह रहे हैं। इधर पैगंबर इस्लाम, पैगंबर साहब कह रहे हैं मन रानी फकत राल हट, जिसने मुझको देखा उसने गोया अल्लाह को देखा। और ये हमारे सनातन धर्मों में, हमारे वेदों में, पुराणों में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः लिखा तो दोनों तरफ है। मानता क्यों नहीं है? मानता इसलिए नहीं है कि इंसानियत का दिल खुला नहीं है। दिल खुला होता तो अपनी किताबों की बातों पर अनुकरण करता ना, उसका दिल तो शैतान के कब्जे में है, वो इस बात को सोचने ही नहीं देता है, दिमाग से नीचे दिल में उतरने ही नहीं देता है। दिमाग से तो पढ़ लिया कुल वल्लाह, ये जो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, लेकिन दिल में नहीं उतरा। अरे तो आदमी है गुरु, और गुरु आदमी तो ब्रह्म कैसे हो सकता है? अरे यार तो किताबों में तो लिखा है तो साक्षात वो ही है, किताबों में तो लिखा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले और आज जो है जमाने में कितने जो है ये नारेबाजी करते हैं और ये बात भूल जाते हैं मन रानी फकत राल हक, और अल्लाह के नाम से काटते हैं सर को। ये इंसानियत का वो इसलिए काटते हैं, उनका दिल बंद है,
वो जो हदीस है वो दिमाग से दिल में उतरने ही नहीं देता है, लिहाजा इस बात को समझ नहीं पाता है, पढ़ने के बावजूद भी उस हदीस को भूल जाता है। और यही हमारे सनातन धर्म के है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तो वो भगवान को खोज रहे हैं सब, पता नहीं कहाँ खोजते हैं। सब कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु, और फिर भगवान को जो है मंदिर मस्जिद मस्जिद गुरुद्वारे ढहाते फिर रहे। अरे अब तो किताब तो पढ़ो, किताब पढ़ा नहीं, अगर किताब पढ़ लिया तो उसके जान में आता है, दिल तो बंद है। दिमाग से कहा गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही भगवान है, गुरु ही परमात्मा है। अब कहेगा तो मेरी तरह खाना खाता है, मेरी तरह चलता है, मेरी तरह बोलता है, मेरी तरह घर परिवार है, झगड़ा झंझट सब होता है, तो ये कैसे परमात्मा हो ना हो, ये परमात्मा नहीं है, कोई और है। हो न हो परमात्मा ये नहीं है। अब दिमाग से वो बात दिल की तरफ जब आती है तो दिल शैतान से वो जो है जाला से ढका हुआ है, वो पहरा देकर बैठा है, कहा नहीं नहीं है दिमाग, वो तो तेरी तरफ बोलता है, तेरा गुरु जिसको भगवान कह रहा है वो तेरी तरफ बोलता है, खाता है पीता है, तेरे बाल बच्चों की तरफ वो भी झगड़ा करता है, वो भी सब करता है ना। उसकी बीवी बहुत झगड़ा करती है, जितना तंग तुम्हारी बीवी करती है उतना ही तुम बीवी करती है। ये दिल कहता है ना, क्यों कहता है? दिल खुला नहीं है, वो शैतान कहलाता है। दिल खुला नहीं है, दिल में नूर नहीं है, दिल में ज्योति नहीं है, भगवान के नाम का कोई भी संस्कार इसमें नहीं है। मुंह में सब है, दिमाग में सब है, किसी से सुन लिए कहीं पढ़ लिए, दिमाग में घुसना, दिल में तो गया नहीं। दिल में तब जाएगा जब दिल खुलेगा, दिल तब खुलेगा जब सरकार को हर्षाई की नजर पड़ेगी। इसलिए कि एकमात्र निगाह कल की अवतार की है जो इंसानियत के जो जुहल में पड़ा हुआ दिल है उसको खोल सके। इसलिए धार्मिक एकता का अलम सिर्फ सफल होगा सरकार गौहरशाही का, वरना आज तक किसी का धार्मिक एकता का जो ये अलम है, जो धार्मिक एकता का अभियान है, आज तक किसी का सफल नहीं हुआ। लेकिन सरकार गौहरशाही का जो धार्मिक एकता का पैगाम है, मैंने देखा है दिल खोल के हर कौम के लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, दिल खोल के, और अपने अपने दीन धर्म में रहकर। हिंदू है तो हिंदू रहेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम रहेगा, लेकिन दिलों से एक हो जाए। इसके दिल में राम राम, उसके दिल में अल्लाह अल्लाह। इसको समझ में आ गया कि यही अल्लाह का नाम है, उसको समझ में आ गया कि यही राम का नाम है। ये सरकार गौहरशाही की फैजाने नजर है, ये उनकी एक नजर की बात है। तो हम कल्कि अवतार इसलिए कह रहे हैं। अब ये एक मिसाल पूरी दुनिया देख रही है, एक प्लेटफॉर्म पर दिल खोल के हर कौम के, हर संप्रदाय के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार गौहरशाही के जो आध्यात्मिक प्रलाभ है उसको हासिल कर रहे हैं। एक ये कल्कि अवतार होने का एक क्या ये प्रमाण कम है जो आज तक दिलों से कोई एक नहीं हुआ और आज लाखों की संख्या में लोग दिलों से एक हो रहे हैं। कोई धर्म का शर्त ही नहीं, कोई शर्त ही नहीं, न कोई सरहद का शर्त है, न कोई दीन धर्म का शर्त है, न मंदिर मस्जिद का कोई शर्त है। और एक जगह सरकार गौहरशाही की छत्र छाया में सारी इंसानियत इकट्ठा हो रही है और सबके दिलों में उसके प्रभु का नाम, उसके प्रभु का नूर, उसके अल्लाह का नूर उसके दिलों में जा रहा है, उसका दिल रोशन हो रहा है। वो दिल में जब नूर और ज्योति बन रही है, उस नूर और ज्योति से उसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, बेविचार के, ये कुविचार के जाले फट रहे हैं। अब इंसान वास्तव में इंसान बन रहा है। इसकी पहले तो इंसानियत के अंदर जो कुत्ता बैठा हुआ है नाभि में, नफ्स है, वो नफ्स हमारा कुत्ते की शक्ल का है, बातनी शक्ल उसकी कुत्ते की है। जिसका दिल नापाक है, जिसका नफ्स नापाक है, वो कुत्ता ही है, देखने में इंसान है। सरकार ने कहा कि तुम अपने उस कुत्ते को इंसान
बनाओ, फिर तुम इंसानियत की बात करोगे, वरना मुंह से करोगे, दिल से नहीं करोगे। क्या करम नवाजी। दिल में किसी की मोहब्बत लाने के पहले दिल को पवित्र करना होगा। और दिल में बीमारी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार। और इसी मुद्दे पर भगवान कृष्ण भी काम करते आए, इसी मुद्दे पर भगवान श्री कृष्ण भी काम करते आए, इसी मुद्दे पर जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं, जितने भी मनीषी धरती पर गुजरे हैं, इसी पर काम करते आए। लेकिन अनोखा स्कोर बढ़ रहा है आखिरी अवतार काल के अवतार सरकार गोहरशाही के जो पैरोकार हैं। ये अनोखा प्रभाव ये है कि उनका दिल एक नजर से खुल रहा है और दिलों से जितना मैल है एक नजर में मिट जा रहा है। एक दूसरे के बीच लेश मात्र भी नफरत नाम की चीज नहीं। सरकार गोहरशाही की शिक्षाएं, सरकार गोहरशाही की शिक्षाओं को कोई काट नहीं सकता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। इसलिए सरकार गोहरशाही रब के, प्रभु के, ईश्वर के, भगवान के, राम के प्रेम की बात करते हैं। भगवान से प्रेम की बात, भगवान के प्रेम को दिल में डालने की बात कर रहे हैं। भगवान के प्रेम से, भगवान के नूर से दिलों को खोलने की बात कर रहे हैं। सरकार गोहरशाही की शिक्षाओं को कोई काट नहीं सकता। हाँ, एलर्जी बस चरमपंथी विचारधारा के लोगों को होगा, इसलिए कि चरमपंथी विचारधाराएं तो नफरत पैदा करती हैं, सरकार गोहरशाही तो मोहब्बत पैदा करते हैं। तो जाहिर है कि यहाँ अपोजिट का संबंध है। सरकार गोहरशाही के शिक्षाओं से किसी को गुरेज नहीं, सिर्फ गुरेज सरकार गोहरशाही से। सरकार गोहरशाही से गुरेज करके क्या करेंगे? वो तो ऐसा जात है जिस जात का एक बाल भी, ब्रह्मांड के सारी शक्तियां अगर मिल जाए, एक बाल नहीं हिलाएगा। इसलिए इस सरकार गोहरशाही के अंदर भगवान श्री राम भी बैठे हैं, भगवान कृष्ण भी बैठे हैं, हजरत आदम सफीउल्लाह भी बैठे हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी बैठे हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी बैठे हैं, हजरत ईसा रूहुल्लाह भी बैठे हैं, और इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सरापा अर्जी अरवा भी बैठे हैं। उनका हुस्नो जमाल, जो पैगंबर साहब का जो हुस्नो जमाल है, वो जमाल ही उनको, गोहरशाही को उन्होंने उधार दिया कि आप ये चोला पहने और आप आए। अब ये अति हो गया, सारे लोग गुजर गए, सारे अवतार गुजर गए, सारे नबी गुजर गए, सारे वली गुजर गए, सारे मुर्शिद गुजर गए, फिर भी इंसानियत के दिलों से ये मैल नहीं निकला। और ये इंसानियत जो है आज भी दर बदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में टकरे मार रही है और उसके खुदा से कोई वास्ता नहीं। इस दौर में उस जात को आने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अर्जी अरवा का चोला दिया। हजरत आदम सफीउल्लाह, जिसको हम भगवान शंकर कहते हैं, उन्होंने अपना दिल दिया है। सरकार गोहरशाही का जो जिसामत है, उनकी बखू विशेषता है, वो बड़ी ये आश्चर्यजनक है। उनके जिस्म की विशेषताएं समझना, अगर कोई समझ ले तो वो इनकार नहीं कर सकता है। मैं पिछले एपिसोड में जिक्र किया हूं, अर्जी अरवा, समावी अरवा। हम कह रहे हैं कि आपको अर्जी अरवा और समावी अरवा को मालूम ही नहीं है क्या होती है, तो फिर आप काल की अवतार और इमाम मेहदी को जानेंगे कैसे? काल की अवतार और इमाम मेहदी को जानने के लिए आपको रूहानियत का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। हम कह भी दे रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो हुस्नो जमाल सारा सरकार गोहरशाही को दे दिया, तो आप समझ नहीं पाएंगे।
इसलिए नहीं समझ पाएंगे कि आपको पता नहीं है कि अर्जी अरवा क्या होती है। अर्जी अरवा वो अरवा होती है जिससे जिस्म और हुस्न बनता है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मुबारक जिस अरवा से बना, वो अरवा सरकार गौहर शाही को उन्होंने दिया। उस चोले में आप दुनिया में आए, फिर क्यों नहीं मोहब्बत होगी दुनिया में? फिर क्यों नहीं होगी? अब चोला क्यों दिया? कुरान में अल्लाह कह रहा है वलिल आखिरती खैरुल लकुम मिनल ऊला। ऐ नबी, आपका इस दौर से बेहतर अगला दौर होगा। ये वही दौर है जिसका चेहरा चांद में लगा दिया, जिसका चेहरा हजर अस्वद में, जिसका चेहरा जो है सूरज में, और जिस चेहरे को देखने से लोगों का दिल जारी होता है उसके रब के नाम से, उस चेहरे का नाम है सरकार गौहर शाही। वो कलगी अवतार नहीं तो कौन है? वही कलगी अवतार। ये वो जात है जिस जात का जब इस धरती पर आना हुआ, उस जात को जानना इस मानव मस्तिष्क से परे है। जो कुछ थोड़ा बहुत हम जानते हैं वो ये जानते हैं कि जितनी भी हवास खमशा है, जितने भी मुरसलीन गुजरे हैं, सब लोगों ने अपने हवास को दे दिया। कल्ब है, री रूह है, शीरी है, खफी है, अफा है। किसी ने कल्ब दिया, किसी ने शीरी दिया, किसी ने खफी दिया, किसी ने अफा दिया और किसी ने अना दिया। वाह वाह, क्या बात है। और किसी ने अपना सारा जिस्म ही दे दिया। वाह। अब जो इतनी हस्तियों का मिला हुआ जो चीज है, अब आप बताएं कि वो कौन सी जात होगी? उस जात का अंदाजा इस मानव मस्तिष्क से लगाया जा सकता है? आज तक दुनिया सिद्धियां जानती है कि सिद्धियां ये क्या होती हैं। सिद्धियां हमारे जो है हमारे पतंजलि, महर्षि पतंजलि बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में। उन्होंने जो है अष्ट सिद्धियां, इंसानियत का ये जो ऋषि महर्षि होते रहे हैं, जो भगवान की राह में चलने वाले हैं, जिनका मकाम बहुत ऊंचा रहा है, उनकी विशेषताएं जो है महर्षि पतंजलि ने ये जो है बयान किया है। और बयान कैसे किया है कि जिसकी आध्यात्मिक रसाई सबसे उच्चतम होगा उसका क्या गुण होता है, उसको हमें बता। तो उन्होंने पतंजलि योग दर्शन में आया है कि अणिमा महिमा चाय व लगिमा। मैं सरकार गौहर शाही की बापू विशेषता बताना चाहता हूं। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के रोशनी में अणिमा महिमा चय व लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य मिशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धया। अर्थात अणिमा जो सिद्धियां होती हैं, जो भगवान के राह में जब आदमी जो है जब चल देता है आध्यात्मिक रास्ते में, रूहानियत में, तसव्वुफ में, है ना, तो धीरे धीरे जो है सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लोग मेहनत से सिद्धियां प्राप्त करते हैं जी। कितना तपस्या करने के बाद से ये जो है सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के से गुजरने के बाद सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और सिद्धियों का नाम क्या है? अणिमा महिमा चैव लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य मिशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धय। अर्थात अणिमा महिमा लघिमा और गरिमा तथा प्राप्ति, और छठवां है प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व। ये जो है सिद्धियां इंसानियत के अंदर। अणिमा का मतलब होता है कि वो साधक जो साधना में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, वो अणुओं के शकल भी बना सकता है। अपने जिस्म को, स्थूल शरीर को वह जो है अणुओं की शकल भी बना सकता है। इस तरह का उसके अंदर क्षमता होती है। अब अणु बनाने का उसी को कहते हैं अणिमा। अब आप सरकार गौहर शाही की अणिमा ये जो है सिद्धि, अणिमा सिद्धि का अंदाजा लगाइए।
सरकार गौहरशाही एक पल में, एक आंख पलक झपकते में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरे इस्लाम का एक बार जिस्म सहित मेराज हुआ, एक बार जिस्म सहित, यानी अर्श पे पलक झपकते गए। और सरकार गौहरशाही जब जाना हुआ तब जिस्म से गए, है कि नहीं? हुजूर पाक का अर्श पे जाना 35 बार रूहानी हुआ, यानी अंदर की रूहें आत्माएं निकल के अर्श पे गई, एक बार जिस्म गया। और काल की अवतार का जिस्म जब चाहे तब पलक झपकते जा रहे आ रहे हैं। उनके अणिमा सिद्धि का अंदाजा लगा सकता है सिद्धियां तो उनकी कदम चूमेंगी। अणिमा सिद्धियां अणु की तरह हो जाना, आणविक रूप में हो जाना, एक अणु एक मालिक्यूल की तरह हो जाना, है कि नहीं? और एक जो है महिमा है, महिमा सिद्धियां, अणिमा महिमा, एक तो अणु की तरह हल्का हो गया, और एक सिद्धि होती है महिमा, जो जिसमें इंसान का जो शरीर का भार है, वो भार जो है इतना इतना अत्यधिक हो जाता है, इतनी अत्यधिक हो जाती है, इतना विशालतम अणिमा महिमा साधक की सिद्धि से अपने शरीर को अत्यंत विशाल बना सकता है और विशालतम स्वरूप में अपने आप को ढाल सकता है। सरकार गौहरशाही, मैंने सुना सरकार गौहरशाही के इर्द गिर्द घूमने वाला हमारे ये बड़े भाई नदीम भाई एक दिन फरमा रहे थे कि कोई आया और वो ये कह रहा था सरकार के जमाने में कि मैंने देखा कि सूरज एक बहुत बड़ा पिंड सूरज का और उसकी आंखों के सामने आ रहा है, जिसमें से सरकार प्रकट हो रहे हैं। मैंने कहीं सुना है, ये महिमा सिद्धि है। महिमा सिद्धि से अपना विशालतम स्वरूप इंसान बना सकता है। उस सिद्धि का क्या अंदाजा लगाएंगे कि सरकार गौहरशाही सूर्य जैसे विशालतम शक्ल में भी आपने दर्शन भी दिया। उस विशालतम उस सिद्धियों की बात क्या करेंगे? उस सिद्धियां, उनसे सिद्धियां पैदा होती हैं, समझेंगे नहीं? अब देखिए, एक सिद्धि है हमारे पतंजलि में, ये जो है ये योग दर्शन में आया है, अणिमा महिमा गरिमा। गरिमा है वह शक्ति साधक को अपने शरीर को अत्यधिक भारी बना लेने की क्षमता होती है। साधक अपने शरीर का भार इतना बढ़ा सकता है कि वो कोई भी उससे हिला नहीं सकता। एक प्रकरण जो है, एक प्रकरण आया है रामायण रामचरितमानस में कि भगवान हनुमान जब अशोक वाटिका में जा रहे हैं और वहां पर वो रावण के सभा में है वो पांव जमा के और खड़े हो जा रहे हैं और वो जो है उस पांव को कोई हिला नहीं पाया। वो क्या है? वो जो है गरिमा सिद्धि है, गरिमा सिद्धि है जी, नहीं? तो ये ऐसा होता है, होता रहा। हमारे ऋषियों की किताबों में लोगों ने वर्णन किया। इस दौर में सरकार गौहरशाही में देखा गया कि सरकार गौहरशाही एक ही समय में कहीं अंग्रेजों के बीच बैठ के वो खुतबा दे रहे हैं, उसी समय में सिख भाइयों के उपदेश दे रहे हैं, उसी समय में हवाई जहाज से उतर रहे हैं। ये अणिमा सिद्धि की पराकाष्ठा नियत क्या है? मैंने सुना कि चीन में सरकार पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे थे और एक जादूगर सामने से गुजर रहा था और छेड़ रहा था। उसको पता चल गया कि अध्यात्म ये हस्ती है, तो सरकार गौहरशाही ने अपनी भारी भरकम गाड़ी ही सहित उड़ा दिया। फिर आगे वो हाथ जोड़ के और जो है खड़ा हो गया
कि त्राहिमाम हजूर मैंने नहीं पहचाना है आपको। ये क्या है? ये अणिमा शक्ति की पराकाष्ठा है। अरे जिस्म तो जिस्म है, गाड़ी को भी अणुओं से हल्का कर दिया, अणुओं की तरह उड़ने लगा। ये सिद्धियां उनकी कदमों की जो है धूल से पैदा होती है, उनकी एक नजर से पैदा होती है। ये वो मनीषी। तो सरकार गौरशाही की ये जो है ये अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा। लघिमा क्या है? वो हल्का कर देना, अपने वजन को हल्का कर देना। विशाल का है, हाँ, लघु कर देना। तो इस तरह की सिद्धियां जो है, अब एक प्राप्ति सिद्धि है। 8 सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, है ना, और प्राप्ति। इस शक्ति के से साधक बिना किसी अवरोध के किसी भी स्थान पर जा सकता है और कहीं से भी किसी वस्तु को प्राप्त कर सकता है। साधक बिना भौतिक बाधाओं के किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है, चाहे वो कितनी भी दूरी पर क्यों न हो। ये तो सरकार गौरशाही के लिए अदला सी बात थी, है कि नहीं? एक पराकाम, उनकी तो बात छोड़िए, वो जिस पर नजर डाल देते वो फर्श से उठा के अर्श में बैठा देते हैं। सरकार गौरशाही की सिद्धियों को कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है ना, है कि नहीं? अब एक और जो है सिद्धि है ईशित्व। यह शक्ति साधक को संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण जीव जंतुओं पर नियंत्रण प्रदान करती है। साधक ब्रह्मांड की सभी शक्तियों और घटनाओं को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता है, जैसे वायु या जल का प्रवाह। यह भगवान की उपाधि है। यह सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साधक स्वयं दिव्य शक्तियों का स्वामी बन जाता है। वह प्रकृति पर अपना आधिपत्य कर लेता है। अब ये प्रकृति पर आधिपत्य क्यों नहीं है? सारी जीव जंतुओं पर क्यों नहीं है? आप देखें, दिल जो है, इंसान का दिल जिसका बंद है, उसके दिल पर नजर डाल रहे हैं। हिंदू के दिल पर नजर डाल, उसका दिल राम राम कर रहा है। मुसलमान के दिल पर नजर डाल रहे हैं तो उसका अल्लाह अल्लाह कर रहा है नहीं? सारी जीव जंतुओं पर उनका आधिपत्य। तो जितनी सिद्धियां ईशित्व, वशित्व, प्राकम्य, प्राप्ति और अणिमा, महिमा, लघिमा हमारे वेदों में जो बताया गया है, उन सिद्धियों से अगर हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो पता चलता है कि सरकार गौरशाही की ये सिद्धियां उनकी मोहताज है। उनसे ये सिद्धियां उनसे ये सिद्धियां जो है पूरी होती है। अब वो जमाना गया कि किसी जमाने में बैठकर जो है साधना, आराधना जो है अपने नाभि आत्मा को पवित्र करने के लिए, आश्री आत्मा को पवित्र करने के लिए, नफ्स को पाक करने के लिए जंगल में तपस्या करते थे, जंगल में चिल्ला मुजाहिदा करते थे, फिर जाके दिल में भगवान का नाम प्रवेश करता था, फिर वो आगे की जो है सिद्धियां प्राप्त करता था। लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया। अब ये सारी सिद्धियां सिर्फ सरकार गौरशाही की एक नजर में निहित है। इसके साथ ही अपन में वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। गौरशाही मरा।